राजमहल, सारठ, गोड्डा और देवघर सीट पर होगी भाजपा की अग्नि परीक्षा। इनमें से कुछ सीटें छिटकेंगी तो कुछ नई सीटों पर उम्मीद कर सकती है भाजपा। नमस्कार, आजाद सिपाही विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश सिंह। संथाल परगना के 18 विधानसभा क्षेत्रों के माहौल को नजदीक से देखने पर एक बात साफ होती है कि झारखंड की सत्ता की चाबी माने जाने वाले संथाल परगना में चुनावी मुकाबला बेहद रोमांचक होगा। हालांकि 2019 की तुलना में इस बार भाजपा के लिए राह कठिन दिख रही है। 2019 के विधानसभा चुनाव में भाजपा को संथाल की 18 में से केवल 4 विधानसभा सीटों पर ही जीत मिली थी, लेकिन हाल में संपन्न लोकसभा चुनाव में उसने यहां के 8 विधानसभा क्षेत्रों में बढ़त हासिल की है। संथाल के जिन 4 विधानसभा सीटों पर भाजपा ने जीत हासिल की थी, उनमें से 3 राजमहल, गोड्डा और सारठ अनारक्षित हैं, जबकि देवघर सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। इस बार भाजपा के सामने इन 4 सीटों को अपने पास बनाए रखने की बड़ी चुनौती दिख रही है। इसका कारण यह नहीं है कि इन 4 विधायकों का प्रदर्शन खराब है, बल्कि इसका मुख्य कारण संथाल परगना में भाजपा की लगातार कमजोर होती रणनीति है। भाजपा ने संथाल परगना को चुनावी दृष्टिकोण से बहुत आसान समझने की जो गलती लोकसभा चुनाव में की, वह अब भी कायम है। इसलिए कहा जा रहा है कि भाजपा के लिए ये 4 सीटें बचाना आसान नहीं है। हालांकि यदि लोकसभा चुनाव के परिणाम पर नजर डाली जाए तो उसने 8 सीटों पर बढ़त हासिल की थी और हो सकता है कि इनमें से कोई नई सीट उसके कब्जे में आ जाए। क्या है इन 4 सीटों का सियासी माहौल और इन पर भाजपा की स्थिति बता रहे हैं आजाद सिपाही के विशेष संवाददाता राकेश सिंह। झारखंड की सत्ता की चाबी माने जाने वाले संथाल परगना का सियासी माहौल पूरी तरह चुनावी होता जा रहा है। बारिश और सावन के पवित्र महीने में हर तरफ बोल बम की गूंज के बीच चुनावी चर्चाएं भी परवान चढ़ रही हैं। देवघर से लेकर बासुकीनाथ और गोड्डा से लेकर राजमहल तक हर तरफ अगले 3 महीने में होने वाले विधानसभा चुनाव के बारे में ही बातें हो रही हैं। इन बातचीत में एक बात नोट करने लायक है कि लोग अब राजनीति के महीन और झीनी परतों को भी उधेड़ने से परहेज नहीं कर रहे। चाहे विधायक हो या सांसद या किसी भी पार्टी का पदधारी, लोग उसके बारे में हर वह जानकारी दे देते हैं जो पहले संभव नहीं थी। यह सब सोशल मीडिया के कारण संभव हुआ है। कौन किससे मिल रहा है, कहां जा रहा है और कैसा काम कर रहा है से लेकर गलत कामों को गिनाने में आम लोग पीछे नहीं हटते। इस तरह के माहौल में चुनावी संभावनाओं का आकलन करना बहुत मुश्किल होता जा रहा है, लेकिन माहौल को समझना आसान हो गया है। झारखंड की राजनीति में संथाल परगना की भूमिका काफी अहम मानी जाती है। ऐसा इसलिए क्योंकि सबसे बड़े सोरेन परिवार के सभी सदस्य यहाँ की राजनीति करते हैं। 2019 के विधानसभा चुनाव में झामुमो को सबसे बड़ी पार्टी बनाने के साथ सत्ता मिलाने का काम संथाल परगना ने ही किया था। यहाँ की 18 विधानसभा सीटों में से 50% यानी 9 सीटों पर झामुमो जीती थी। इंडी गठबंधन की सहयोगी कांग्रेस ने यहाँ 4, प्रदीप यादव के शामिल होने के बाद 5 सीटें जीती थी। संथाल परगना में मिली एक ऐतिहासिक सफलता ने झामुमो नेतृत्व और खासकर हेमंत सोरेन को अपनी राजनीतिक रणनीति पर दोबारा विचार करने पर मजबूर कर दिया। विधानसभा चुनाव में जीत हासिल करने के बाद हेमंत सोरेन ने संथाल की किलेबंदी पर अधिक ध्यान दिया। उन्होंने कैबिनेट में 3 स्थान, खुद को मिलाकर 4 के अलावा स्पीकर भी संथाल से बनाया। संथाल परगना की झामुमो ने जिस तरह किलेबंदी की है, उससे भाजपा के लिए चुनौती बड़ी हो गई है। संथाल परगना में आदिवासियों की बहुसंख्यक आबादी को अपने पक्ष में करने के लिए भाजपा लंबे समय से कोशिश कर रही है। उसकी कोशिशें लोकसभा चुनाव में सफल होती दिखने लगी थीं। हालांकि जेल से बाहर आने के बाद हेमंत सोरेन का पूरा फोकस संथाल परगना पर हो गया है।
हेमंत सोरेन की रणनीति यह है कि भाजपा ने जिन 4 सीटों को यहां से जीता है उसे कैसे अपने पाले में किया जाए। इसके लिए झामुमो के लोग अभी से ग्रामीण क्षेत्रों में लगातार दौरा कर रहे हैं और एक एक व्यक्ति से संपर्क साध रहे हैं। संथाल परगना में लोकसभा की 3 और विधानसभा की 18 सीटें हैं। 2019 के संसदीय चुनाव में भाजपा ने 3 में से 2 सीटें दुमका और गोड्डा जीत ली थीं, जबकि इस बार उसे सिर्फ गोड्डा सीट से ही संतोष करना पड़ा। विधानसभा की 18 सीटों में 7 अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं। इनमें 7 आरक्षित सीटों दुमका, जामा, शिकारीपाड़ा, लिट्टीपाड़ा, महेशपुर, बोरियो और बरहेट के अलावा 2 अनारक्षित सीटों नाला और मधुपुर पर झामुमो का कब्जा है। उसकी सहयोगी कांग्रेस के पास 5 सीटें जरमुंडी, पोड़ैयाहाट, महागामा, जामताड़ा और पाकुड़ हैं। भाजपा के पास 4 सीटें देवघर, गोड्डा, सारठ और राजमहल हैं। इन 4 में से 3 सामान्य सीटें हैं, जबकि देवघर अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। 2019 के विधानसभा चुनाव में देवघर से भाजपा के नारायण दास जीते थे। उन्होंने राजद के सुरेश पासवान को करीब 3000 वोटों के अंतर से हराया था। नारायण दास को कुल 95,491 वोट और सुरेश पासवान को 92,867 वोट मिले थे। देवघर विधानसभा सीट गोड्डा संसदीय क्षेत्र के तहत आती है। हाल में संपन्न लोकसभा चुनाव में यहां से भाजपा को 1.53 लाख वोट मिले, जबकि कांग्रेस को 1.17 लाख वोट मिले। वोटों का यह आंकड़ा भाजपा के पक्ष में झुका हुआ दिखता जरूर है, लेकिन देवघर विधानसभा क्षेत्र में सबसे बड़ी समस्या सांसद निशिकांत दुबे और नारायण दास के संबंधों को लेकर है। लोकसभा चुनाव के बाद दोनों के बीच की दूरी पूरी तरह सामने आ गई। नारायण दास ने तो यहां तक कह दिया कि निशिकांत दुबे के दबंग लोग उनके लोगों को धमका रहे हैं। हालांकि बाद में इस पर पर्दा डालने की कोशिश की गई, लेकिन यह सिर्फ ऊपर। जमीनी हकीकत यह है कि यहां दोनों के समर्थकों के बीच बड़ी अनबन है। यह अनबन विधानसभा चुनाव में भारी पड़ने वाली है। इसी तरह राजमहल विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो 2019 में यहां से भाजपा के अनंत ओझा ने जीत हासिल की थी। उन्होंने आजसू के ताजुद्दीन को 12,000 से अधिक वोटों के अंतर से हराया था। अनंत ओझा को 88,777 और ताजुद्दीन को 76,163 वोट मिले थे। हाल में संपन्न लोकसभा चुनाव में यहां से झामुमो के विजय हांसदा ने जीत हासिल की है। इस विधानसभा क्षेत्र से झामुमो को 1,09,000 से अधिक वोट मिले, जबकि भाजपा को 1,06,000 वोट मिले। इस बार अनंत ओझा की नाव डगमगाती हुई नजर आ रही है, क्योंकि उनकी जीत का पूरा दारोमदार आजसू पर है। तालमेल हुआ तो ठीक, अन्यथा भाजपा के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। वैसे विधायक के तौर पर अनंत ओझा के काम की शिकायत मतदाताओं के बीच नहीं है, लेकिन यहाँ जातीय समीकरण कुछ ऐसा है, छोटी सी बात भी नासूर बन जाती है। सारठ विधानसभा क्षेत्र के वर्तमान विधायक भाजपा के रणधीर सिंह हैं। 2019 में उन्होंने झाविमो के उदय शंकर सिंह को 18,000 से अधिक वोट के अंतर से हराया था। रणधीर सिंह को 90,895 वोट मिले थे, जबकि उदय शंकर सिंह को 62,175 वोट मिले थे। यह सीट दुमका संसदीय क्षेत्र के तहत आती है। इस बार के लोकसभा चुनाव में हालांकि यहां से भाजपा की सीता सोरेन ने झामुमो प्रत्याशी नलिन सोरेन पर बढ़त बनाई, लेकिन इस विधानसभा क्षेत्र में भाजपा की आंतरिक गुटबाजी के कारण रणधीर सिंह की गाड़ी फंसी हुई नजर आती है। लोकसभा चुनाव में रणधीर सिंह और सीता सोरेन के समर्थकों के बीच तालमेल नहीं बन पाया। सीता सोरेन ने यह भी आरोप लगाया कि उन्हें सारठ से अपेक्षित सफलता नहीं मिली। जाहिर है इसका असर विधानसभा चुनाव पर पड़ेगा। ऐसे में देखना यह होगा कि रणधीर सिंह अपनी चुनावी नैया को कैसे पार लगाते हैं। अब बात गोड्डा विधानसभा सीट की, जो भाजपा का गढ़ माना जाता है। 2019 के चुनाव में यहां से भाजपा के अमित मंडल ने 87,578 वोट लाकर राजद के संजय प्रसाद यादव को 4,000 से अधिक वोटों के अंतर से हराया था। राजद प्रत्याशी को 83,066 वोट मिले थे। हाल में संपन्न लोकसभा चुनाव में गोड्डा विधानसभा क्षेत्र से भाजपा को 1,07,000 से अधिक वोट मिले थे, जबकि कांग्रेस प्रत्याशी को 90,000 से अधिक वोट मिले थे। यह आंकड़ा भी भाजपा के पक्ष में दिखता है, लेकिन विधानसभा चुनाव के वोटिंग का पैटर्न बताता है
कि इस बार यहाँ भाजपा की राह आसान नहीं है। वैसे अमित मंडल की अपनी एक पहचान है, साख है, वह किसी भी डैमेज को कंट्रोल करने की क्षमता रखते हैं। आजाद सिपाही के विशेष में अभी इतना ही। आप हमारे इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और भी अधिक खबरों के लिए पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही। धन्यवाद।